हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 10 और जिसका नाम है सर्कल। सर्कल एक ज्योमेट्री का एक चैप्टर है जिसमें कि हम सर्कल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे और सर्कल्स में कुछ डिफाइन जानेंगे, कुछ थ्योरम जानेंगे और तब उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। राइट। तो सबसे पहले हम आज जो सर्कल से रिलेटेड जितना भी इंट्रोडक्शन है हम उसको बताएंगे। चैप्टर नंबर 10 है और जिसका हमारा नाम है सर्कल। ठीक है। सर्कल जो है, सर्कल के बारे में बहुत ही जूनियर क्लासेस से ही बहुत सी जानकारियां हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम उसको बताएंगे। ये एक सर्कल है। कंपास और पेंसिल का हेल्प से बच्चे लोग भी बहुत ही बचपन से ही सर्कल बनाते आते हैं। तो ये इसका एक सेंटर होता है। ठीक है। सेंटर से जो सर्कल तक का जो डिस्टेंस है उसको आर्क और रेडियस बोला जाता है। उसके बाद ये जो इंड टू इंड सर्कल का सेंटर से होकर इंड टू इंड जो लाइन जाता है उसको डायमीटर बोलते हैं। ठीक है। और ये इतना तो यहाँ हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं वो भी यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ये यहाँ पर इसको हम कोड बोलते हैं। ठीक है। ये जो लाइन इस तरह का आता है ए बी को हम लोग कोड बोलते हैं, और ए बी जो इस तरह का कर्व लाइन आएगा उसको हम लोग आर्क बोलते हैं। ठीक है। अब ये तो डिफाइन हो गया सर्कल में क्या क्या टर्म इस्तेमाल होता है। सर्कमफ्रेंस दैट मीन्स आउटर लाइन, इसका बीच का जो जगह है उसको एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक दो प्रॉपर्टी हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि ये एक कोड है, मान लिया जाए ये O इज द सेंटर है, तो अगर इस पर कोई एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है तो वो इस कोड को बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स ये और ये हमारा इक्वल होता है। ठीक है। इसी तरह की एक प्रॉपर्टी जब यहाँ भी, ये एक कोई आर्क है। ठीक है। ये सेंटर है, तो सेंटर पे जितना एंगल बनता है सर्कल के किसी पार्ट में जो एंगल बनता है वो इसका ये डबल होता है सेंटर पे जो बनता है। ठीक है। एक प्रॉपर्टी हमारा और होता है। ठीक है। क्या होता है? ये एक आर्क के द्वारा जितना भी एंगल सर्कल के किसी भी पार्ट पर बनता है ये दोनों एंगल इक्वल होता है। ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी हम लोग और पढ़े हैं, कौन सा? ये क्या है? अगर किसी सर्कल के पर एक किसी क्वाड्रिलेटरल का ऑल वर्टिसेस जो है उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर आउटर लाइन पर स्थित है, तो जो क्वाड्रिलेटर बनेगा उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। क्वाड्रिलेटर, राइट। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में एक प्रॉपर्टी बताया गया है कि ऑपोजिट एंगल जो है सप्लीमेंट्री होता है। दैट मीन्स प्लस करके इक्वल टू 180 होता है। बी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो अभी तक जो हमने बताया सर्कल के बारे में बताया, सर्कल में क्या क्या टर्म इस्तेमाल होता है कुछ वो मैंने बताया। उसके बाद सर्कल से रिलेटेड जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, 3 एंड 4, ये जो 4-5 प्रॉपर्टीज मैंने बताया वो सारा हमारा प्रीवियस क्लासेस तक है। ये इसलिए जानना जरूरी है, मैंने इसलिए बताया कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर प्रीवियस जो उसका सिलेबस था अगर वो
कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो आगे का जो क्लासेस का जो वो चैप्टर आएगा उसमें हमको मैथ्स बनाने में प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका इस्तेमाल कहीं भी हो जाता है, ज़रूरत पड़ता है। चलिए अब हम इसको 10th का जो सिलेबस है उसके अनुसार हम चलते हैं। ठीक है, 10th के क्लासेस में अब हमको जैसे हम कोड पढ़े, आर्क पढ़े, सेगमेंट पढ़े, सेक्टर पढ़े, वो सब हम पढ़ लिए। अब यहाँ पर हमको टेंजेंट पढ़ना है। मान लेते हैं ये एक कोई सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल। अब इससे रिलेट करके अगर हम कोई लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो 3 पॉसिबिलिटी है लाइन का। एक, ये तो विदाउट टच चला जाएगा, ठीक है, कहीं भी खींचेंगे सब एक ही चीज कहलाएगा। दूसरा, एक लाइन किसी एक पॉइंट पर टच करता हुआ जाएगा, ठीक। तीसरा, एक लाइन 2 पॉइंट पर कट करते हुए जाएगा, तो इसको हम L, M और N देखेंगे। तो 3 तरह का लाइन, किसी भी सर्कल के लिए 3 टाइप्स ऑफ लाइन आर पॉसिबल। एंड एक जो विदाउट टच दूर दूर चला जाएगा, एक उसको एक पॉइंट पर टच करता हुआ जाएगा, और तीसरा जो है वो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। तो ये हमारा इस तरह का। अब तीनों का नाम, इसका तो कोई नाम नहीं और कोई प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि ये सर्कल में टच में नहीं आ रहा है, तो इससे तो कोई मैथ्स का कोई चांसेस नहीं है। ये अनयूज्ड है, मतलब यूजलेस है, ठीक है। दूसरा जो लाइन है, क्योंकि M is a line which touch the circle at one point and this is called tangent. M is called tangent. अब जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हुआ लाइन गया है उसको बोलते हैं सेकंड, ठीक है। तो ये 3 लाइन पॉसिबिलिटी है। और अभी हम लोग जो प्रॉब्लम्स बनाएंगे टेंजेंट से रिलेटेड, ये चैप्टर एक तरह से देखा जाए सर्कल का टेंजेंट का एक भाग है ये, मतलब मेनली इसका टेंजेंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसी से बेस्ड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट।